मेरा नाम दशरथ सिंह है। मैं चंपावत ज़िले के टनकपुर क्षेत्र में रहता हूँ। मैंने 1995 में हाई स्कूल और 97 में इंटर की परीक्षा पास की है। उसके पश्चात सरकारी नौकरियों में आवेदन किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो मैंने बारे में आपने आपने नौकरी के लिए कितनी बार आवेदन किए? मैं हर वर्ष 2 पेपर प्रतियोगिता परीक्षा में बैठता था 97 से। तब मैंने 2012 में मैं स्नातक की परीक्षा पास की। उसके बाद भी मैंने कई जगह प्रयास किया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। मैं 90% दिव्यांग हूँ और आपको दिक्कत क्या है? 90% मेरे आँखों में दिक्कत है और कानों में दिक्कत है। और मेरा बीपीएल परिवार का सदस्य हूँ। मेरे परिवार में मेरे बीवी और 2 बच्चे हैं। मेरी मेरी बीवी बच्चे लड़की हाई स्कूल में पढ़ती है और लड़का 2 में पढ़ता है। और मैंने 2002 में नेशनल हाईवे के किनारे एक फड़कों लगा के स्वरोजगार करने का प्रयास किया और काफ़ी सालों तक वहाँ पर छोटी मोटी दुकान करी चाय हाय की। लेकिन वहाँ भी लोग मुझे परेशान करते थे, दिव्यांग होने की वजह से मुझे दिक्कत रहती थी। उसके पश्चात काफ़ी लंबे समय तक चाय की दुकान करने के बाद 2019-20 में दुकान बंद हो गई। इसके पश्चात मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर मैंने स्वरोजगार के लिए एक गाय गाय को पाली, जो अपनी बीवी की मदद से दुग्ध उत्पादन करता हूँ। लेकिन गौशाला मेरे को नहीं मिली है। कई जगह प्रयास किया, वीडियो से संपर्क किया तो कहते हैं कि गांव में खुली बैठक होती है, वहाँ पर जो है खुली प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन गांव में कोई खुली बैठक होती नहीं है। गांव के प्रधान और वार्ड मेंबर भी जानते हैं कि यह बीपीएल परिवार का है और दिव्यांग है। उसके बावजूद मुझे अभी गौशाला नहीं मिली है, जिससे मुझे गौपालन में समस्या आ रही है। अच्छा, डॉक्टर ने आपसे क्या दिक्कत बताई? हम्म। डॉक्टर ने आपसे क्या मेरी दिक्कत दिक्कत बताई? ये है कि हमारे परिवार में पहले सबसे बड़ी एक हमारी दीदी थी, उसको भी यही प्रॉब्लम थी आँख कान की। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी तो उसकी आँख कान कमज़ोर होते गए और वही प्रॉब्लम मुझे भी है। काफ़ी जगह मेरे पिताजी ने उपचार कराया, दिल्ली एम्स तक, और बहुत दवाइयाँ दी, लेकिन डॉक्टरों ने यह लाइजाज बीमारी बताई। और इसकी रोकथाम के लिए धूप का चश्मा लगाने को कहा था, जो मैं लगाता हूँ, जिससे थोड़ा आराम मिलता है। अच्छा, आगे को नज़र कमज़ोर होती जाएंगी या? नज़र कमज़ोर होती जा रही जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, आंखों की रोशनी कम होती जा रही। तो कैसे आपका भरण पोषण अब कैसे चल रहा है आगे वो? घर परिवार गौशाला से ही चल रहा है और दिव्यांग पेंशन मिलती है, लेकिन वो नाकाफ़ी रहती है। मात्र 1500 रुपये पर महीना मिलती है, जो जिसका कोई समय भी नहीं रहता है, कब आए कब ना आए। अच्छा, सरकारी कोई सुविधाएं? सरकारी सुविधा अभी तक तो कुछ नहीं मिली है। खाद्यान्न राशन मिल जाता है और पेंशन मिलती है। अच्छा, तो जो विकलांग की जो योजनाएं हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको कितना दे रही दिव्यांग सरकार? योजनाओं के समाज कल्याण के पास दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं हैं, जिनका प्रचार प्रसार नहीं होता है। जिले में दिव्यांग लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसका लाभ वो दिव्यांगजन नहीं उठा पाते हैं। अच्छा, आप लोग जब अधिकारी से मिलते हैं तो वो क्या जवाब देते हैं आप लोगों को? दिव्यांग वो समस्या हल होने का भरोसा दिलाते हैं। और क्या कहते हैं, आपने उनसे कभी मिले थे, मिलने गए थे? जी, आपको? हमारा संगठन है चंपावत जिले में, सक्षम की एक शाखा है, जिसके अध्यक्ष हिम्मत सिंह हैं देवीधुरा के। वह दिव्यांगों के लिए काम करते रहते हैं, बार बार अधिकारियों से मिलते रहते हैं। रोजगार का स्वरोजगार का दिव्यांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं दिखता है, कागजों में दिखता है, लेकिन हकीकत में नहीं है। अच्छा, आप अब आगे अपने परिवार को कैसे चलाएंगे फिर? परिवार फिलहाल तो गौपालन से ही चल रहा है।
कितनी गाय हैं? एक गाय है, लेकिन इसमें समस्या है, मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मनरेगा की वजह से गौशाला मिल जाती तो मैं 2 गाय पालता और अपनी बीवी बच्चों की मदद से अपने कारोबार को बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, सरकार से कोई आस लगा रहे हैं आप, सरकार से कोई नौकरी मिल जाए? नौकरी मैंने सन 1997 से 2020 तक बहुत प्रयास किए हैं। दिल्ली, बरेली, नैनीताल, हल्द्वानी, कई जगह पेपर दिए हैं, लेकिन आरक्षण रहता है, मिलता नहीं है। हर जगह यही देखा। अब मेरी उम्मीद नहीं है सरकारी नौकरी में कोई, कि दिव्यांगों को नौकरी मिलती है। अच्छा, तो जैसे आपने कहा आपकी बहन आँख कान से कमज़ोर थी और उम्र बढ़ते बढ़ते उनकी भी 50-60 तक बिल्कुल देखना बंद हो गया था, तो आपके संग भी यही प्रॉब्लम होगी क्या आगे भी? ये तो हो भी सकता है, समय भी बताएगा। जैसे आप जब कहीं बाजार जाते थे, दुकान में जाते थे, तो क्या दिक्कतें होती थी वाहनों से, इधर से क्या प्रॉब्लम होती थी? डर रहता था कि कोई वाहन आए और कहीं चोटिल ना हो जाए? कोई लोग दिव्यांगों को मजाक उड़ाते थे, जिससे हमारा मनोबल टूटता है समाज दुकान में। ठीक।